हेलो बच्चों, कोनडे मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न। चलिए बिना देर करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न वीडियो लेट से बनाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, चलिए इसलिए माफ़ कर देना, इसके बाद और ऐसे गलती नहीं होगा। चलिए हम लोग बिना देर करते हुए प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और स्वर्गांतर डी और एनवा पद और इधर ए एन है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ए एन, ए डी, ए एन और एन क्या होता है। जैसे उसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बट्टा डी होता है। तो डी को हम लोग स्वर्ग अंतर कहते हैं, डी को हम लोग स्वर्ग अंतर कहते हैं। और एन को हम लोग एनवा पद मतलब कितना नंबर का आता है इसको हम लोग दर्शाते हैं। ए को हम लोग प्रथम पद द्वारा इसको हम लोग दर्शाते हैं। और इसके पदों का योग होता है, कुल पद होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि कुल पद है। इस तरह हम लोग दर्शाते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ए का मान 7 दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान 8 है और एन निकलना है। ये पहला पद दिया हुआ है 7 और डी दिया हुआ है 3 और एन दिया हुआ है 8। इसका एन निकलना है। एन बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 बट्टा डी होता है। तो ए दिया हुआ है हम लोग का 7 प्लस एन दिया हुआ है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। 7 प्लस 8 से घटेगा तो 7 गुना 3 बराबर 7 प्लस 7 दिया 21, 7 और 1 8, इधर 2 बराबर 28। यानी हम लोग का एन का मान आ रहा है हम लोग का 28। इसका सही आंसर है। इस तरह प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एन का मान आ रहा है हम लोग का 28। अभी दूसरा में दिया हुआ है ए का मान -18 दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है -18 और डी निकलना है। और एन का मान दिया हुआ है 10 और एन का मान बराबर 0 है। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बट्टा डी। तो ए का मान दिया हुआ है -18 और एन का मान है 0 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान निकलना है। तो इसका मान 0 है, इसको पार कर देते हैं हम लोग। तो कितना होगा, 18 आ जाएगा बराबर इधर 10 से 1 घटेगा तो 9 होगा, 9D। तो 9D का मान को हम लोग इधर लिखते हैं, तो 18 को इधर होगा। तो D बराबर 18 बट्टा 9 2 आएगा। यानी D का मान आ रहा है हम लोग का 2। इसका सही आंसर है, D का मान आ रहा है हम लोग का 2। इसी प्रकार तीसरा भी निकालते हैं। तीसरा में दिया हुआ है ए का मान निकलना है, डी बराबर -3, एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5 है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 बट्टा में डी। एन बराबर है -5, ए का मान निकलना है, प्लस एन का मान है 18 -1 और डी का मान है -3। इधर -5 है बराबर ए प्लस 18 से घटेगा तो 17 गुना -3। -5 बराबर ए और इधर प्लस और माइनस 17 तिया 51 होता है। माइनस में इस पर करना पड़ेगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, +50 और -5 बराबर ए। तो ए बराबर 51 है, 51 से 5 घटेगा तो 46 आएगा। कितना आएगा, 46 आएगा। यानी ए का मान हम लोग कह सकते हैं कि 46 इसका सही आंसर है। उसी प्रकार दिया हुआ है चौथा का, ए का मान दिया हुआ है -18.9 और डी का मान दिया हुआ है 2.5, एन बराबर क्वेश्चन मार्क और एन का मान दिया हुआ है 3.6 है। इसको भी निकालते हैं हम लोग उसी फार्मूला से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बट्टा में डी। तो एन का मान दिया हुआ है 3.6 है ना। तो ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान निकलना है और डी का मान दिया हुआ है 2.5। इधर 3.6 है, इसको पार करेंगे तो प्लस में होगा 18.9, फिर बराबर इधर 2.5 एन माइनस 2.5। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, n-1 बट्टा में 2.5। ऐसे में सरल होगा। फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 9 6 15 का 5 हाथ में रहा 1, 8 9 10 11, 8 9 10 11 और 12 के 2 हाथ में रहा 1 1 1 2, यानी 22 पॉइंट आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इसको n-1 इधर लिखते हैं बराबर इधर 22.5 डिवाइड में 2.5 है। पहले पॉइंट और पॉइंट हम लोग को दोनों को हटा देते हैं। अब 25 9 225 होता है। तो n-1 बराबर 9 आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि n बराबर जो माइनस से जो पार होगा तो प्लस में होगा, 9 प्लस में 1, तो n बराबर 10वां पद होगा। n जब निकालेंगे तो 10वां पद में आएगा। कितना नंबर में आएगा, है ना। जो n का मान 3.6 दिया हुआ है ना, ये कितना नंबर में आएगा, तो इसका 10वां नंबर में ये 3.6 आएगा, इसलिए 10वां पद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 3.5 दिया हुआ है ए का मान, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105वां पद है और ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क है। उसी प्रकार हम लोग निकालते हैं इसको भी। एन बराबर ए प्लस में n-1 बट्टा में डी, ये हम लोग का फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एन का मान निकलना है, ए का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस में एन का मान है
105 -1 और डी का मान है 0। इधर है 3.5 प्लस में 105 से घटाएंगे तो 104 आएगा, और 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, मान तो दोनों आपस में 0 हो जाएगा। यानी 3.5 इसका आ रहा है। एन का मान कितना आ रहा है हम लोग का, 3.5 आएगा। कोई भी संख्या को हम लोग अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होता है। यानी ये रहा इसका सही आंसर है। एन का मान कितना आ रहा है हम लोग का, 3.5 पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। एपी का 10वां पद, 7वां पद, 4वां दिया हुआ है, का 30वां पद निकलना है, का 30वां पद, इसका 30वां पद इसका निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पहला होता है इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, और ये होता है 30वां पद, इसका एन का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डी का मान निकाल लेते हैं। डी यहाँ पर डी का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो डी बराबर होता है, इसको हम लोग A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं। तो A2 माइनस A1 होगा। A2 का मान है 7 और माइनस में 10, यानी पीछे से आगे तरफ को हम लोग माइनस करते हैं, उससे हम लोग डी का मान निकलता है। तो क्या होगा, इसमें -3 आ रहा है। डी का मान आ रहा है -3। अब इसका फॉर्मूला सेट करते हैं हम लोग। एन बराबर ए प्लस एन -1 बट्टा में डी। 2-4 बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन बराबर ए का मान है 10वां पद, सॉरी ये एम का मान है 10, जो पहला आएगा उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। और एन 30वां पद निकलना है 30 -1, और वही डी का मान है -3 बराबर, इधर 10 प्लस घटेगा तो 29 -3 इंटू में आएगा। 10 प्लस, अभी दोनों गुना करना पड़ेगा। 9 × 27 के साथ अंत में रहा 2, 3 दूनी 6, 7 8, 87 माइनस में होगा, बराबर 10 -87 प्लस माइनस होगा ना। अब इसे घटाने पर 77, बड़ा का चिन्ह लगेगा माइनस, यानी ए एन का मान आ रहा है हम लोग का 77, इसका सही आंसर आ रहा है। एन का मान आ रहा है 77, इसका -77 इसका सही आंसर है। इस वीडियो का हम लोग इस तरह के प्रश्नों का हम लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको निकलना है 30वां पद। तो हम लोग जानते हैं कि 30वां पद बराबर ए प्लस 29 डी होता है। 30वां पद जब निकालेंगे तो ए प्लस 29 डी होता है। इसका यानी एक घटा के लिखते हैं। तो ए का मान दिया हुआ है 10 प्लस 29, डी का मान है -3 बराबर 10 प्लस 9 × 27 के साथ अंत में रहा 2, 3 दूनी 6, 7 8, 87 माइनस में, बराबर 10 प्लस माइनस 87 बराबर 77। जो बड़ा का पहचान है माइनस, उसको लगाना पड़ता है। यानी 30वां पद हम लोग कह सकते हैं, 30वां पद बराबर 77 इसका सही आंसर है। इस तरह भी हम लोग प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है -3 -1/2, 2 का 11वां पद निकलना है। इसका 11वां पद निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका पहला पद होता है प्रथम पद, है ना। इसको 30वां पद इसका 10वां इसका 11वां पद निकलना है। तो सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी बराबर दूसरा थे, पहले को हम लोग माइनस करते हैं, यानी A2 - A1 होगा। इसको हम लोग A2 मानते हैं, इसको A1 मानते हैं। तो इधर -1/2 माइनस और माइनस भी है और माइनस होगा, है ना। माइनस और माइनस प्लस होगा, इसलिए 3 होगा। बट्टा में 1 रखते हैं, ये 2 होगा इधर। -1 प्लस में 3 दूने 6, 6 से 1 घटेगा तो 5/2। इसका आ रहा है डी बराबर, फॉर्मूला तो वही होगा, an बराबर a प्लस n। इसका निकलना है 11वां पद निकलना है। तो 11वां पद में हम लोग इसको एन के जगह हम लोग लिखते हैं 11वां पद करते हैं, 11वां पद कर लेते हैं। तो a प्लस 10d होगा, ये भी एक फॉर्मूला है, इसी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का पहला जो मान है -3 है, और इधर प्लस 10, और डी का मान आ रहा है हम लोग का 5/2। काटना पड़ेगा, 5 दूने 10 -3 प्लस में 5 5 25। अब 25 से हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। यानी ये 11वां पद कितना आ रहा है हम लोग का, 22 आ रहा है। ये रहा हम लोग का सही आंसर है। प्लेलिस्ट बना करके वीडियो को छोटा छोटा पार्ट में हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है और कोई टेंशन लेने का है या नहीं। और वीडियो को आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, आराम से बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।